नमस्कार। राधिका यादव मर्डर केस फिलहाल चर्चाओं में है। 25 वर्षीय टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके पिता दीपक यादव ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। 10 जुलाई को राधिका यादव के गुरुग्राम स्थित घर में ही ये हादसा हुआ, जब राधिका किचन में खाना बना रही थी और उसके पिता ने पीछे से गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। ये चौंकाने वाला मामला अभी सुर्खियों में ही बना हुआ था कि इसे लेकर लोग अलग अलग राय और थियरियां शेयर करने लगे। प्राथमिक रूप से इस केस में ये खुलासा हुआ है कि दीपक यादव राधिका के टेनिस एकेडमी चलाने से नाखुश थे। कथित तौर पर उन्हें आसपास के लोगों से ये ताने सुनने को मिल रहे थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जीते हैं। इसी से तंग आकर दीपक यादव ने अपनी बेटी की जान ले ली। ये घटना हमारी सदियों पुरानी रूढ़िवादी मानसिकता की कमाई है। हालांकि इस मर्डर केस की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि कईयों ने इस हत्या को 2024 के इस म्यूजिक वीडियो से जोड़ना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि इस म्यूजिक वीडियो में राधिका इनामुल हक नाम के इस इन्फ्लुएंसर और एक्टर के साथ दिखी थी और उसके बाद वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी। इस रिश्ते पर दीपक यादव राजी नहीं थे और उन्होंने लड़के के मुस्लिम होने के कारण कथित रूप से राधिका की हत्या कर दी। यही कहानी है जिसे कुछ मीडिया संगठनों समेत सोशल मीडिया यूजर्स ने आगे बढ़ाया है। हिंदुत्व नाइट नाम के इस एक्स अकाउंट ने इस बारे में पोस्ट करते हुए लिखा कि इतना ही गुस्सा था तो बुल्ले को जाके उड़ाते। यहाँ इशारा किया गया है कि दीपक यादव को राधिका के बजाय इनामुल की हत्या करनी चाहिए थी। न्यूज़ 24 ने पोस्ट किया और लिखा कि राधिका के पिता दीपक म्यूजिक वीडियो से गुस्से में थे। कृष्णा नाम के इस एक्स अकाउंट ने इस हत्या को लेकर ये मीम पोस्ट किया, जिस पर लिखा था कि बुल्ले से शादी करके वैसे ही मरने वाली थी, पहले ही मार दिया तो क्या गलत किया। हिंदू लड़कियां कब सीखेगी। ऐसे ही नसीहत देते हुए राइट विंग अकाउंट क्रिएटली मीडिया ने ये पोस्ट किया था। वहीं आईडीसी नाम के इस अकाउंट की ये पोस्ट तो हैरत अंगेज है, क्योंकि न सिर्फ इसमें खुलकर राधिका को लेकर कटाक्ष भरे शब्द कहे गए हैं, बल्कि इस यूजर ने खुद न्यायालय की जगह ले ली और दीपक यादव द्वारा हत्या करने के जुर्म को सही करार दिया। ऐसे ही अलग अलग पितृसत्तात्मक मैसेजेस और हत्या के इस गुनाह को जस्टिफाई करते हुए सोशल मीडिया पर राधिका यादव केस से इनामुल हक को जोड़ा गया। ऑल्ट न्यूज़ अपने व्यूअर्स को बता दे कि फिलहाल राधिका यादव केस को लेकर तफ्तीश जारी है। पुलिस सभी पहलुओं पर इस केस के सिलसिले में जांच कर रही है। ऐसे में हत्या के मोटिव को लेकर सामने आया ये नैरेटिव केस के लिए और इससे जुड़े हुए लोगों के लिए नुकसानकारक है। इस हत्या के संबंध में सामने आई खबरों में मर्डर को लेकर यही वजह बताई गई है कि राधिका के पिता उसके टेनिस करियर से खुश नहीं थे। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि राधिका कई हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को ट्रेन करती थी और इसके लिए अलग अलग जगह पर टेनिस कोर्ट बुक करती थी। दीपक को लोगों से बेटी की कमाई पर निर्भर होने के ताने सुनने पड़ते थे, जिससे वो नाराज थे। दीपक ने कई बार राधिका से एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन राधिका ने इसकी हामी नहीं भरी। इन्हीं कारणों की वजह से दीपक ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है, परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या। वहीं इस केस से जोड़कर राधिका और इनामुल हक के इस म्यूजिक वीडियो को भी जोड़ा गया था, जिसे लेकर इनाम ने इंस्टाग्राम पर ये बयान पोस्ट किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा हिट कर रही है कि राधिका और मेरा कोई भी सीन नहीं है एक दूसरे के साथ, बट
उसके जाने के बाद लोगों के कमेंट्स जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई नो कि उसका कोई किसी से, मुझसे जितना मैं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी लव जिहाद वाला एंगल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ इसको मार दिया। एक इंटरव्यू के दौरान इनामुल ने ये भी बताया था कि राधिका ने उनसे कहा था कि उनका म्यूजिक वीडियो तो दीपक यादव को खूब पसंद आया था। उस म्यूजिक वीडियो के बाद हमारी राधिका से कोई भी मुलाकात नहीं हुई, मैं कभी उनसे मिला नहीं, और दोस्ती भी कभी हमारी नहीं हुई, क्योंकि वो भी थोड़ी इंट्रोवर्ट थी और मैं भी थोड़ा ना तो मैं उनको दोस्त की निगाह से देख रहा था, ना कोई और निगाह से। हमने जब गाना राधिका के साथ में शूट किया तो उनकी मदर उनके साथ आए थे, और वाइल शूटिंग राधिका ने मुझे बताया था कि उनके फादर को गाना बहुत अच्छा लगा। राधिका की फ्रेंड हिमांशिका सिंह राजपूत ने भी राधिका की हत्या के बाद ये कुछ खुलासे किए थे, जिसमें उन्होंने न सिर्फ राधिका के पिता की मानसिकता के बारे में बात की थी, बल्कि राधिका और इनाम के म्यूजिक वीडियो को लेकर भी बताया था। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे। एंड राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी, एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे, एंड उधर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई, बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था, और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने इस मामले में जारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में ये बातें बताई थी। देखिए, इसमें कल सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको कि कुछ गोलियां लगी हैं, हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर हमारी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता गया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के पर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे, उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से सीज कर लिया गया था। देखिए, अभी जो पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस हॉस्पिटल गई, उसके बाद घर की विजिट की गई है। वहाँ से जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस थे, पुलिस की साइंटिफिक एविडेंस की टीम के द्वारा वो कलेक्ट किए गए हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने गुरुग्राम के उस पुलिस स्टेशन में भी कांटेक्ट किया जहां इसका केस रजिस्टर किया गया है। एसएचओ विनोद कुमार ने राधिका के किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ संबंध होने की बात पर पिता द्वारा हत्या करने के दावों को खारिज किया। इन सभी प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राधिका के पिता दीपक यादव ने उसके टेनिस अकेडमी चलाने की बात पर नाराज होकर उसकी हत्या की थी। फिलहाल इस मामले में जहां एक और छानबीन जारी है और पुलिस केस के हर पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है, ऐसे में सोशल मीडिया पर राइट विंग गुट को एक और मौका मिल गया जहां वो किसी भी घटना को कम्युनल एंगल देकर मनगढ़ंत थियरियां चला सके। और इन गुटों के कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसे भी हैं जो इस हद तक आगे बढ़ गए और उन्होंने इस हत्या को जायज़ करार दिया। ऑल्ट न्यूज़ न सिर्फ ऐसी रूढ़िवादी मानसिकता के खिलाफ है, बल्कि इस तरह किसी भी व्यक्ति को सांप्रदायिक रूप से टारगेट करने की बात का भी विरोध करता है।